Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing NCERT and our topic is integrals. ये हमारा 7.3 एक्सरसाइज है और ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 1 से लेके 13 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रॉब्लम शुरू करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि साइन 2a, कॉस 2a, साइन 3a, कॉस 3a, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, और कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो ये सारे आइडेंटिटी को हमको दिमाग में रखना है जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसको एक कॉपी पेन से एक लिख के और अपने सामने रखिए, और जब भी वो प्रॉब्लम में यूज़ हो तब उस फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए। ऐसे बार बार देखने से और यूज़ करने से वो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। प्रॉब्लम को फॉर्मूला को आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। इसको इंटीग्रेशन के साथ अगर लिखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, पर हमें पता है कि जब भी स्क्वायर वाला टर्म आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो उसको हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे तो उसमें हम लोग मल्टीपल और क्यूबिक और स्क्वायर टर्म का रिलेशन हमको दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें पता है कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम कॉस के फॉर्मेट में लिखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर साइन के फॉर्मेट में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्मेट में लिखें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होगा। तो लाइक वाइज हम इसको अगर चेंज करें, हाफ को हम बाहर रख लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2, और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है 2x प्लस 5, और इसको हम लोग dx लिख देंगे। इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन कॉस, और ये हो जाएगा 4x प्लस 10 dx। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ x माइनस हाफ, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो साइन 4x प्लस 10, और x के साथ जितना मल्टीप्लाइड होता है उस टर्म से हम लोग पूरे जो रिजल्ट होता है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया प्लस सी। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में देखें तो क्या है, साइन 3x और कॉस 4x dx। हम लोग अभी जस्ट देखे हैं साइन ए, यहाँ पे क्या है साइन ए कॉस बी। तो हम लोग अगर साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। इसको अगर यहाँ पे यूज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 साइन 3x और कॉस 4x dx। इससे क्या आ जाएगा हाफ, और ये टर्म कितना बन जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी 3x प्लस 4x और प्लस साइन 3x माइनस 4x। तो ये हो गया dx 1 और इसमें क्या हो जाएगा साइन 7x प्लस साइन माइनस x। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है।
इससे बचने का एक उपाय ये भी हो सकता है कि हम ए बी को इस तरह से चूज करें कि जो बड़ा टर्म हो उसको ए ले और जो छोटा टर्म हो उसको बी ले। तो ए माइनस बी जब भी आएगा तो ए माइनस बी पॉजिटिव आएगा, और साइन अगर पॉजिटिव अंदर में पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट भी जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। साइन अगर निगेटिव होगा तो यानी माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। ये हो गया। इसको अगर हम लिखें तो हो जाएगा 1/2 और साइन 7x माइनस साइन x dx 1/2 और ये हो जाएगा साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 7x का हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7 और माइनस हाफ और साइन x का माइनस कॉस x प्लस सी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा 1/2 कॉस x माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x cos 4x और cos 6x dx। इसको हम लोग क्या करेंगे हाफ, और 2 cos a cos b को हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 4x प्लस cos 2x प्लस 4x, और इसके साथ हम लोग क्या रखेंगे cos 6x dx हाफ, और इसमें क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 4x जो है वो cos माइनस 2x आएगा, और cos माइनस थीटा जो है वो होता है cos थीटा। तो ये सिंपली हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा cos 6x dx। इससे हमने क्या मिलेगा cos 2x cos 6x dx प्लस हाफ, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx। हम लोग क्या करेंगे फिर से आर्टिफिशियली ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, फिर से क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 6x और dx, या पहले हम फॉर्मूला लिख ही लेते हैं पूरा, प्लस cos 2x प्लस 6x और पूरे में dx लग जाएगा। ये हमारा पहला टर्म हुआ। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x जो है वो क्या होता है साइन 1 प्लस cos 12x dx। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन और 2x माइनस 6x cos 4x प्लस cos 8x dx प्लस 1/4 dx प्लस 1/4 cos 12x dx। इधर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos, यहाँ पे 4x और 8x है तो लिख लेंगे cos 4x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx। अभी हम पहले एज इट इज कॉपी करें पीछे से, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x और x का जो भी डेरिवेटिव उससे डिवाइड कर देंगे प्लस 1/4 और cos 4x का cos 8x का साइन 8x अपॉन 8
और प्लस 1/4x प्लस 1/4 और इसका हो जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 सारे में से अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/12 साइन 12x, ये हो प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब 2x प्लस 1। इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं, और दूसरा तरीका कि हम साइन 3a का फॉर्मूला लगाएं। तो हम पहले सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं, और आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, इस फॉर्मूला को लगा के और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले हम इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास अगर डेरिवेटिव है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग देखे हैं कि हम फंक्शन एक होता था, उसका डेरिवेटिव हम खोजते थे। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स है तो हमें पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। तो हम यहाँ पे अगर कॉस एक्स क्रिएट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 सॉरी 2x प्लस 1 और इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 dx माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1 dx। इसका हमको पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1 और x में मल्टीप्लाइड है 2, तो हम पूरे टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे। जो 2x x में जो टर्म जुड़ा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप 2x प्लस 1 को y सपोज करिए और फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। इस केस में अब चूंकि हमारे पास ये टर्म है और इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1। तो dy क्या हो जाएगा, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 2x प्लस 1 और चूंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो साथ में हमको 2 भी मिलेगा dx। अब अगर हम इसको लिखें तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dx, यानी कि माइनस हाफ को अगर हम इस माइनस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। माइनस हाफ dy इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। इस चीज को अगर हम यहां डालें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये है साइन 2x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे माइनस, पहले से एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस हाफ और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर dy। मतलब हम माइनस हाफ रखें यहाँ पे, माइनस से माइनस प्लस हाफ हुआ और dy और ये टर्म वाई स्क्वायर, तो ये हो गया। इसको अगर हम आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ कॉस 2x प्लस 1 और प्लस हाफ और ये क्या हो जाएगा वाई क्यू अपॉन 3। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई क्यू हाफ बाहर में रहेगा और वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी, और वाई क्या है माइनस हाफ कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। अब हम बता दें कि इस तरीके से और उस तरीके से रिजल्ट सेम आएगा। हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म में हो, और मेरा खुद का मानना है और बहुत सारे जो लोगों का मानना भी है कि मल्टीपल के फॉर्म में जो है वो हमारा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मल्टीपल के फॉर्म में हम आराम से उसको इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्यूब के फॉर्म में भी चलेगा
और एक तरीका ये है, एनसीईआरटी इसी को फॉलो करा है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से जो है आप खुद से ट्राई करिए, ताकि आपको उस तरीके से भी पता चले कि उसमें क्या होता है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये अगेन उसी के तरह का प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा ये है, इसमें हम इसको हम लोग पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास फ्रीडम है, जैसे यहाँ पर साइन भी है और कॉस भी है, तो किसी एक को डेरिवेटिव बना लेते हैं। तो हम अगर साइन को साइन एक्स और इधर क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब एक्स और इसको हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना लेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन 5x कॉस एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इस माइनस को हम यहां ले लेते हैं, माइनस dy इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स माइनस वाई क्यू और dy माइनस y के जगह पे क्या है y5 और cos x dx का माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस dy, तो क्या हो जाएगा माइनस y4 अपॉन 4 प्लस y6 अपॉन 6 प्लस सी, y क्या है साइन x है, तो माइनस साइन 4x यानी कि साइन का पावर 4x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 और साइन 6x प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर हम इसमें चाहें तो हम कॉस को ही रख सकते हैं और साइन में लेंगे तो उस केस में हमारा रिजल्ट कॉस में आ जाएगा, और दोनों रिजल्ट वन एंड द सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दिखने में हो सकता है लगेगा, लेकिन मैथमेटिकली जो है दोनों एकदम सेम है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें एकदम सिंपल सा है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 साइन x साइन 2x और साइन 3x dx। हम पहले दो टर्म में ले लेते हैं, तो हमको पता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन a साइन b है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। 2 साइन a साइन b हमें पता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाफ और कॉस a माइनस बी एक्स माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन 3x dx। तो ये क्या हो गया हाफ इंटीग्रेशन, और कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस 3x, और इसके साथ साइन 3x dx। इसको अगर लिखें तो हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन कॉस x और साइन 3x dx माइनस ये हो जाएगा कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। इसमें भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4, और इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया 2 कॉस a साइन b। या हम बड़ा टर्म है तो इसको ही पहला मान लेते हैं 2 साइन a कॉस b, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन 3x कॉस x dx और माइनस 1/4,
और ये तो 2 sin a sin b को हम लोग लिख सकते हैं sin 6x। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin 3x इंटू cos x। ठीक है, और उसके बाद माइनस 1/4 और ये हो जाएगा क्या sin 6x dx। इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 और 2 sin a cos b, ये होता है sin a प्लस बी यानी 4x प्लस sin a माइनस बी यानी 2x, और ये हो जाएगा इसके साथ dx माइनस 1/4, और इसको साइन को हम इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6, x का जो मल्टीप्लायर रहेगा उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है, तो माइनस माइनस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं 1/4 साइन 4x dx प्लस 1/4 साइन 2x dx प्लस 1/24 cos 6x। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 और साइन का हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/24 cos 6x। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये पहले क्या है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म है वो हम ले लेते हैं। तो इसमें 8 है और इसमें सारे में 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 कॉमन लेते हैं। पहले टर्म में क्या आ गया माइनस हाफ cos 4x, इसमें कोई टर्म नहीं बचेगा, माइनस cos 2x प्लस इसमें बचेगा 1/3 cos 6x प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी होना चाहिए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये फेयरली सिंपल है, साइन 4x और साइन 8x dx। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन 4x और साइन 8x dx। इसको हम लोग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, यानी 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x, और ये पूरे का dx। इसमें क्या आएगा हाफ इंटीग्रेशन cos, और ये क्या हो जाएगा cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो हम लोग इसको लिख देंगे एज सिंपली cos 4x dx माइनस हाफ cos 12x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 4x और x का मल्टीपल 4 तो डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2 और यहाँ पे cos का क्या हो जाता है साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। तो ये क्या हो गया 1/8 अगर कॉमन ले ले तो साइन 4x माइनस 1/3 साइन 12x प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले ही हम देख ले कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों का रेशियो ले लें 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखें 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको
पहला टर्म को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। नीचे में दूसरे टर्म को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। हमको पता है कि tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि हमें पता क्या पता है, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही चीज़ हम यहाँ पे रखें। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सेक के साथ, यहाँ पे सेक के साथ एक्स अपॉन 2 है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं तो क्या आया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर का हमको पता है टेन एक्स होता है, तो जो एक्स अपॉन 2 है तो एक्स अपॉन 2, लेकिन जो टर्म एक्स का मल्टीप्लायर एक्स, यहाँ पे एक्स अपॉन 2 है तो एक्स का मल्टीप्लायर हाफ है, उससे डिवाइड कर लेते हैं माइनस एक्स प्लस सी। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 tan एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम दिखने में बड़ा और सॉल्यूशन दिखने में एकदम लूसिड, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको भी हम आराम से ही करेंगे। इसको इंटीग्रेशन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 और 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम जैसे हमेशा हर एक प्रॉब्लम को हम एकदम फोर्स से नहीं बनाना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हमको सोचना है कि अगर हम इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम साइन 1 प्लस कॉस एक्स को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो नीचे में है तो वो सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इमेजिनेटिव तो होना ही पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका हो जाएगा x माइनस, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 डी एक्स। इसको लिखेंगे x माइनस हाफ और ये लिख देंगे सेक स्क्वायर x अपॉन 2 डी एक्स। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस हाफ, और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का सिंपली हो जाएगा tan x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय हाफ। तो इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा प्लस सी, तो हमारा रिजल्ट आएगा x माइनस टेन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। साइन 4x, इसको हम लोग जैसे इस तरह का दो प्रॉब्लम आया, एक हमारा साइन क्यूब करके x 2x प्लस 1 था, एक था साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, शायद फोर्थ या फिफ्थ प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे हम लोग उसमें डेरिवेटिव निकाल के और हम उसको सॉल्व किए। इस वाले केस में हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन या कॉस का पावर जो है वो इवन पावर है, और ऑड पावर में अगर रहता तो हम फिर से कोशिश करते कि हम उसको, उसके डेरिवेटिव को निकाल के और इवन वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते। लेकिन यहाँ पे इवन पावर है, तो अगर हम इसमें से x निकालेंगे तो क्यूब बनेगा, और क्यूब को सॉल्व करने में हमको ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो रैदर कि हम उसको सिंप्लीफाई करें, हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप इसमें से x निकालिएगा तो साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स, और साइन क्यूब एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स को लिखे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर dx। इसमें 1 अपॉन 4 और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 dx। पहला टर्म एकदम इजी हो गया, 1/4 कॉस स्क्वायर 2x, बस इसी टर्म को हमको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, माइनस 1/2 यानी 2/4, तो 2 से 2 कट गया, और cos 2x ये भी एकदम सिंपल है, इस मल्टीपल के फॉर्म में है, इसको लिखेंगे तो 1/x, और इस टर्म को हम आगे ले आते हैं माइनस हाफ, और इसका क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और बच गया क्या 1/4, इसमें हम लोग हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ गया 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x, और प्लस 1/8 2 कॉस स्क्वायर 2x dx। यही है, एकदम यही है। अब हमको पता है 2 कॉस स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2x है, तो ये 4x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x, या थीटा के फॉर्मेट में सोचे तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 2x है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1/x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8, और इसको लिखेंगे 1 प्लस, इसको क्या लिख लेंगे हम cos 4x dx, 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x dx, 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस इसका लिखेंगे तो 1/8x प्लस 1/8, और cos का हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब x वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। चाहे तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या अगर थोड़ा और से इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3/2x माइनस साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। ये भी लिख सकते हैं, दोनों वन एंड द सेम है और बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो एक में हम 1/4 कॉमन लिए, एक में नहीं लिए हैं, जो आपको आंसर सूट करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही वन एंड द सेम है और आपको दोनों में ही मार्क्स सेम मिलेगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। cos 4 2x, प्रॉब्लम वही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cos 4 2x dx। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, हम लोग उसी को यूज़ करेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर dx। अगर इसको किसी को समझने में आपत्ति हो तो हम यही लिखे हैं cos स्क्वायर 2x और इसका होल स्क्वायर dx, और इसी को हम ये लिख दिए हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे 1/4 और 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, और dx इसको लिखेंगे तो 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x और dx। इससे हमारा क्या निकला 1/4 dx प्लस, जो आसान टर्म है उस सबको पहले ले आते हैं 2/4 और cos 4x dx, और प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4x dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले पेज पे अगर लेके चलें तो क्या आ जाएगा 1/4 dx प्लस 1/2
कॉस 4x dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 4x dx। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो हम ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/4 x प्लस 1/2, और कॉस का होता है साइन, तो साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 1/8, और 2 कॉस स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 8x, और ये dx। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/8 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कॉस 8x dx। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/8 x प्लस 1/8, और कॉस का लिखेंगे तो हो जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो जो कॉमन ले सकते, पहले इसको तो हम एक साथ कर लेते हैं। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3/8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/8 और साइन 8x/8 प्लस सी। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो एक टाइप के टर्म को एक जगह यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं। इसमें हम फर्दर चाहें तो 1/8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3x प्लस साइन 4x प्लस 1/8, और ये हो जाएगा साइन 8x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको अगर देखें, दिखने में थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना आसान है कि आप खुश हो जाइएगा इसको सॉल्व होते देख। जैसे जब प्रॉब्लम को देखें तो हमको ऐसा सोचना है, 2-3 चीज़ सोचना है। अगर कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली बन रहा है, यानी डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो हम लोग उस पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने का या छोटा करने का। हमें 1 प्लस कॉस एक्स है और ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स है, तो मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आना चाहिए कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस कॉस एक्स देख नीचे में है, तो जैसे ही साइन स्क्वायर है तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, और अगर ये है और ये है तो दोनों अगर एक साथ है तो आपके दिमाग में तुरंत 1 प्लस कॉस एक्स। जब ये दोनों एक साथ है, ये टर्म भी है और ये टर्म भी है, तो दिमाग में तो तुरंत हमारे पास आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी अब ए माइनस बी। अगर ये दिमाग में आ गया तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये से ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलें, डी एक्स, इसका मतलब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। डी एक्स का हो गया एक्स और कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस सी। तो उतना भारी भरकम और कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना सा हुआ और एकदम सिंपल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग 13 से जितना भी रिमेनिंग रेस्ट ऑल प्रॉब्लम्स जो होगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।